हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जांपल नंबर 4.2 की। तो देख लेते क्या है एग्जांपल नंबर 4.2। तो एन एल्यूमिनियम बार 3 मीटर लॉन्ग एंड 2500 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन इज रिजिडली फिक्स एट ए एंड डी। ए और डी पे फिक्स्ड है। एज शो इन फिगर 4.3 डिटरमाइन द लोड शेयर एट स्ट्रेसेस इन ईच पोर्शन and the distance through which the points B and C will move. Take E for the aluminium as a 80 gigapascal। तो यहाँ पे सिंपल है। आपको जब मैंने आपको लास्ट वाली प्रॉब्लम में भी बताया था कि जब भी अपन लोड्स को देखेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस लगाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन आएगी वो आएगी आपकी RD और यहाँ जो रिएक्शन आएगी वो आएगी आपकी RA। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इक्वेशन मिलेगी RA प्लस RD इज इक्वल 200 प्लस के 125 यानी कि 350 इज इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर मुझे सबको सेपरेटली बॉक्सेस में बना लिया मैंने, क्योंकि सब 1 मीटर के हैं तो मैंने उनको हॉरिजॉन्टली रखा है। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरा RD कंप्रेसिव लगा हुआ है, सिंपल तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मैंने इसको लिया। अब मैं इस पे C पे आऊँगा तो मुझे दिख रहा है कि RD माइनस 125 करूँ तो मैं कंप्रेसिव ही लूँगा, और अगर मैं 125 माइनस RD लूँगा क्योंकि वो ग्रेटर हो जाएगा उसके हिसाब से तो वो मेरा टेंसेल आएगा। तो मैं यहाँ पे कंप्रेसिव ही लेता हूँ और उसको कर देता हूँ मैं RD माइनस के 125, RD माइनस के 125। यहाँ मेरा RA ही आएगा और RA आएगा तो वो टेंसेल रहेगा। अगर RD लूँगा तो क्या आएगा देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे आपका होगा RD माइनस के 325, ये भी मेरा RD माइनस के 325। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो डिफॉर्मेशन होगा वो आपका डिफॉर्मेशन इस कांस्टेंट यानी कि बराबर होगा जितना डिफॉर्मेशन आपका होना है इसके अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आप जैसे यहाँ देखेंगे कि तीनों डिफॉर्मेशन इसे निकाल रखे हैं, A B C, और दोनों डिफॉर्मेशन को B C को जोड़ के CD में इक्विवेलेंट कर रखा है। तो लाइक तो बहुत ज़्यादा रश कर रखा है। इस तरीके से नहीं होगा क्वेश्चन कि अपने हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन इन अ CD प्लस के डिफॉर्मेशन इन अ BC इसके डिफॉर्मेशन इन ए बी इज इक्वल टू द ज़ीरो, क्योंकि वो ज़ीरो होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट्स है। इसके बाद वही PL ओवर ए ही होगा यहाँ पे, प्लस के PL ओवर ए ही होगा नीचे, PL ओवर ए। ये आपका CD के लिए, BC के लिए, AB के लिए इक्वल टू द ज़ीरो। AE आपका कांस्टेंट है तो वो उधर चला गया, ज़ीरो हो गया। LB आपका कांस्टेंट है तो वो भी ज़ीरो चला गया। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है, पहली है मेरी RD जो कि माइनस का है, उसके बाद सेम माइनस के RD माइनस के 125, और दूसरा है आपका RD माइनस के 325 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखते क्या आएगा, RD माइनस के RD प्लस के 125 माइनस के RD प्लस के 325 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया आपका 3RD माइनस के, यहाँ पे जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली आपकी, प्लस प्लस 325 और 40 यानी कि आपका हो गया प्लस के 450 इज इक्वल टू द ज़ीरो। 3RD इज इक्वल 450 क्योंकि उधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RD की वैल्यू होगी मेरी 150 और RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 325 माइनस के 150। तो ये लगभग 5, 12 में से 5 के 7 और एक 175। तो आंसर मैच करते पहले 175 एंड 50 आपका आंसर आ गया। इतना ज़्यादा माथा फोड़ी अपन ने की नहीं उसके अंदर। अब मुझे स्ट्रेसेस निकालने थे। स्ट्रेसेस इज लाइक द सिंपल, क्या मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे AB के अंदर स्ट्रेस निकालनी है तो ये वैल्यू है मेरे पास फोर्स की, उसके अंदर अपन एरिया का दे दूंगा तो स्ट्रेस आ जाएगी AB के अंदर। अगर मुझे BC के अंदर चाहिए तो BC का मुझे दिख रहा है कि RD माइनस 125 करूँगा तो मेरे पास स्ट्रेसेस आ जाएगी। फोर्स अपन एरिया निकालूंगा, एरिया दे रखा है। तो वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो इसने इतना किया है वो गलत है, जो मैंने बताया है वो सही है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।